गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये लाइफ प्रोसेस का आपका पार्ट सेकंड है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वो पार्ट वन था आपका। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अगर एनिमल्स में देखा जाए तो हमारा कैसा न्यूट्रिशन हो रहा है, तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो रहा है। हमारा कैसा हो रहा है, तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो रहा है। और कितने टाइप्स का दिखेगा ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो 4 टाइप्स का दिखता है। पहला क्या है हमारा, होलोजोइक, दूसरा है सेप्रोट्रॉपिक, फिर है पैरासाइटिक, फिर क्या है सिम्बायोटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन में देखा जाए तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या करेगा, तो फूड इंटेक करेगा, होल फूड इंटेक करेगा, और इसके शरीर के अंदर ही डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और इजेक्शन होगा। अब आप सोचेंगे ये जो स्टेप्स बोले हैं, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन, ये होता क्या है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे 5 स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन में। अभी ये जान ले कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो होल फूड कंज्यूम करता हो उसे क्या कहेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे। और होलोजोइक न्यूट्रिशन के केस में डाइजेशन आपका कैसा होगा, तो इंटरनली होगा, एक्सटर्नली नहीं होगा। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमारा दिया हुआ है ऑर्गेनिज्म फीड बाय, यहां इन्वेस्टिंग नहीं होगा, यहां इंजेस्टिंग होगा। इंजेस्टिंग और इनटेक होल फूड मटेरियल, होल फूड मटेरियल, फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इनसाइड द बॉडीज। अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन देखा जाए तो हमारा कितने टाइप्स का होता है, तो ये हमारा हार्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो या ओमनीवोरस हो। हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, ये तीनों एनिमल्स किसके अंदर आएंगे, तो आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर। अब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन देखा जाए, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा हमारा, कि ऑर्गेनिज्म जो होगा वो किस पे डिपेंड रहेगा, किस पे फीड करेगा, तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पे। और यहां जो आपका डाइजेशन होगा वो इंटरनली ना होते हुए कैसे होगा, तो एक्सटर्नली होगा। उस एक्सटर्नली होगा डाइजेशन, और उसमें से न्यूट्रिएंट्स क्या किया जाएगा, तो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। देखते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या लिखा है, तो ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली एंड देन न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। जैसे इस केस में देखा जाए, ये हमारा क्या है, ब्रेड है। अब इसमें क्या लग गया है, फंगस लग गया है। अब फंगल पोर्स के थ्रू इसका डाइजेशन एक्सटर्नली चालू हो जाएगा, और न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो इस फंगल पोर्स के थ्रू क्या किया जाएगा, तो इसका न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, तो फंगस के द्वारा। और इसे हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट को, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो शो करे उसको सेप्रोफाइट्स कहते हैं। और सेप्रोफाइट्स हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। अब जो हम लोग को देखना है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो पैरासाइट्स होगा वो डिपेंड होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, और जिस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा उसे क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। और उस होस्ट को बिना मारे हुए उससे क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में देखते हैं क्या होता है हमारा, तो ऑर्गेनिज्म derive nutrition from plants or animals without killing them, obtain nutrition by living on or inside the host। अब इसका एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। हमारा क्या है, तो हेड लाइस है, टेप वर्म है, टिक्स है, कस्क्यूटा है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अमरबेल भी बोलते हैं, और क्या है, तो लीच है। अगर ये कस्क्यूटा देखा जाए, ये कस्क्यूटा जो होता है हमारा प्लांट पैरासाइट है, तो आपसे एग्जाम पे पूछ सकता है कि नेम वन प्लांट पैरासाइट, तो आप किसका नाम लिखेंगे, कस्क्यूटा का, है कि नहीं। ये कस्क्यूटा क्या है आपका, तो प्लांट पैरासाइट है, ये हमारा प्लांट पैरासाइट है। अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन। हमारा 5 स्टेज होता है न्यूट्रिशन में। कौन कौन सा होता है, सबसे पहला स्टेप होता है हम फूड क्या करेंगे, इनटेक करेंगे। तो फूड इनटेक करने को ही क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या हमारा, इजेशन, टेकिंग इन फूड। फूड इनटेक करने के बाद क्या चालू होगा हमारा, तो डाइजेशन चालू होगा। इस डाइजेशन में क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड हम कंज्यूम किए हैं उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, किसमें, तो सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। तो उसके बाद क्या होगा, तो डाइजेशन होगा, और इस डाइजेशन में क्या होगा, तो हमारा ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज इनटू स्मॉलर सॉल्युबल फूड सब्सटेंस होगा। डाइजेशन के बाद उसका जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो क्या किया जाएगा,
तो एब्जॉर्ब होगा हमारे शरीर के द्वारा, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इस डाइजेशन के बाद हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और इस एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, तो डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी सेल्स। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, जो हम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए हुए हैं उसका यूज होगा क्या चीज के प्रोडक्शन में, तो एनर्जी के प्रोडक्शन में, या एक नया लिविंग कंटेंट बनाने में, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सेल में, टिश्यू में किसी तरह का रैप्चर हो जाए तो ये इस एसिमिलेशन प्रोसेस के द्वारा ही उसे क्या किया जाएगा, तो सही किया जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। और इस एसिमिलेशन में क्या होगा, हम ये देखते हैं, तो एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी और फॉर्म न्यू प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम क्या कहते हैं, लिविंग कंटेंट कहते हैं। नया प्रोटोप्लाज्म बनाएगा, और ये हमारा क्या चीज में मदद करेगा, सेल में या टिश्यू में जो किसी प्रकार का रैप्चर हो गया है, डैमेज हो गया है सेल में हमारा, तो वो किसके द्वारा रिपेयर होगा, तो इसी लिविंग कंटेंट के द्वारा। उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप क्या होगा, इजेक्शन होगा, और इसमें क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो हमारे शरीर से क्या निकल जाएगा, तो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये तो हमारा हुआ 5 स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम एक एक करके ये स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसे होगा ये देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले एक यूकैरियोटिक सेल से, जो कि हमारा क्या है, एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल, जो कि हमारा है एमीबा। अब एमीबा के बारे में देख लेते हैं कि एमीबा हमारा होता क्या है। तो एमीबा के बारे में पहले ही पढ़े हुए हैं, ये कैसा रहता है, यूनिसेलुलर रहता है, और कैसा है, तो यूकैरियोटिक सेल है। सेल में हम लोग पढ़े थे कि सेल दो प्रकार का था, एक प्रोकैरियोटिक था और एक यूकैरियोटिक था। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल क्या होगा, ये सेल चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं। यूकैरियोटिक में अगर देखा जाए तो यूकैरियोटिक क्या हुआ, उसका जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड हो, तो ये हमारा क्या है, यूकैरियोटिक है। इसका शेप कैसा होगा, तो इरेगुलर शेप होगा। एमीबा में प्रेजेंट रहता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया हमारा क्या है, तो फिंगर लाइक एक्सटेंशन है। अगर ये स्यूडोपोडिया देखा जाए तो ये दो वर्ड से बना है, एक हमारा क्या है, स्यूडो, और दूसरा क्या है, पोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया मतलब क्या होता है, फीट। मतलब एमीबा के पास क्या पाया जाता है, फॉल्स फीट पाया जाता है। अब इस फॉल्स फीट यानी स्यूडोपोडिया का यूज कहां वो करता है, तो यूज करेगा वो फूड कैप्चर करने में या मूवमेंट करने में। अब ये क्या अमीबा में भी वही स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन होगा, वही स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन होगा जो बाकी एनिमल्स में होगा, तो हाँ, जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो हम लोग पढ़े थे होलोजोइक, वही क्या होगा आपका अमीबा में भी दिखेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो दिखेगा वो क्या होगा, इजेशन होगा। और ये देखिए अमीबा के पास क्या रहता है, फॉल्स फीड। यही फॉल्स फीड, ये फॉल्स फीड क्या चीज मदद करेगा, तो इनटेक ऑफ फूड में, और इसी इनटेक ऑफ फूड को क्या कहेंगे, तो इजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, तो इजेशन कहेंगे। तो इस फॉल्स फीड के मदद से एमीबा क्या करेगा, तो फूड इनटेक करेगा। तो सबसे पहला स्टेज है वो क्या है, इजेशन का है। तो एमीबा क्या किया, फॉल्स फीड के मदद से फूड इनटेक किया। अब ये फूड, ये स्यूडोपोडिया बना कैसे, अमीबा के केस में सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन के बाद हमारा क्या बनता है, स्यूडोपोडिया बनता है। एमीबा के केस में क्या होता है, स्यूडोपोडिया जो होता है वो कैसे बनता है, तो एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। अब यहां क्या हुआ, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हुआ, स्यूडोपोडिया बना। अब इस स्यूडोपोडिया के मदद से एमीबा क्या करेगा, तो फूड कैप्चर करेगा। अब एमीबा क्या किया, तो फूड को कैप्चर कर लिया। अब ये जो स्यूडोपोडिया होगा, अब तो फूड किधर चला गया आपका, फूड इनटेक हो गया है, फूड इनटेक हो गया है। अब ये जो स्यूडोपोडिया होगा ये क्या फॉर्म करेगा, तो फूड वैक्यूल फॉर्म करेगा। स्यूडोपोडिया में क्या फॉर्म किया, तो फूड वैक्यूल फॉर्म किया। अब इस फूड वैक्यूल में, अब क्या चालू हो जाएगा, तो डाइजेशन चालू हो जाएगा। अब यहां देखा जाए तो ये जो मेरा फूड वैक्यूल जो कि स्यूडोपोडिया के द्वारा फॉर्म किया गया है, उसमें हमारा डाइजेशन चालू हो जाएगा। इस डाइजेशन में क्या होगा, तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा। अब यहां क्या चालू हो गया हमारा, तो डाइजेशन चालू हो गया। अब डाइजेशन के बाद
जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो डिफ्यूज करेगा किसमें, तो साइटोप्लाज्म में। डाइजेशन के बाद क्या होगा, तो डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेज इनटू साइटोप्लाज्म। अब इस डिफ्यूजन के चलते ये जो एमीबा होगा वो क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उस फूड का न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेगा। अब फूड का न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, तो एसिमिलेशन होगा, यानी एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होगा। और एसिमिलेशन में हम लोग पढ़े थे, एसिमिलेशन में क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड का यूज होता है किसमें, तो एनर्जी के प्रोडक्शन में, ताकि एक नया लिविंग मतलब सेल में कोई भी किसी तरह का रैप्चर आ गया है, डैमेज आ गया, तो उसको क्या किया जा सके, तो प्रिपेयर किया जा सके। तो इस एसिमिलेशन में क्या होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। और ये एनर्जी प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, तो न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब किया गया है। लास्ट स्टेप में जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो इसके शरीर से क्या किया जाएगा, तो इजेक्ट आउट कर दिया जाएगा, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इजेक्शन पढ़ेंगे। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो कहां पे आ जाएगा, सरफेस ऑफ द सेल पे, और उसके शरीर से क्या होगा, तो थ्रो आउट हो जाएगा। अब जो हम लोग को देखना है न्यूट्रिशन इज पैरामीशियम देखना है। पैरामीशियम हमारा कैसा है, तो यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। एमीबा जैसे यूकैरियोटिक है वैसे पैरामीशियम भी क्या है, यूकैरियोटिक है। अब इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, सीलिया प्रेजेंट रहता है। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो हम लोग को दिख रहा है वो क्या है, सीलिया है। और इसी सीलिया के मदद से ये क्या करेगा, तो मूवमेंट भी करेगा और फूड भी क्या करेगा, कैप्चर करेगा। यहां जैसे कोई फूड आ गया, अब इस सीलिया के मदद से ये क्या करेगा, इस फूड को आगे की तरफ मूव करेगा और यहां माउथ पे आते ही इस फूड को इनगल्फ कर जाएगा। तो ये हमारा क्या है, पैरामीशियम का था, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ये हमारा देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग जो है वो कैसा है न्यूट्रिशन है, तो होलोजोइक है। ये हम लोग देख चुके हैं कि कैसा न्यूट्रिशन है, तो होलोजोइक है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाए तो इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा कौन सा है, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, हमारा हॉलो ट्यूब है जिसके थ्रू फूड क्या करता है, पास करेगा। इस हॉलो ट्यूब के थ्रू फूड पास करेगा। ये स्टार्ट कहां से होगा, हमारा माउथ से स्टार्ट होगा, और एंड कहां पे होगा, तो एनस पे एंड होगा। माउथ होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा इसोफेगस आ जाएगा, फिर स्टोमक आ जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, और लास्ट क्या आएगा, आपका एनस आएगा। लेकिन एक्सेसरी ऑर्गन क्या है, क्या इसके थ्रू फूड पास करता है, इसके थ्रू फूड पास नहीं करता है, लेकिन ये डाइजेशन में मदद करता है। किस तरह से मदद करता है, ये जूस सीक्रेट करता है, इंजाइम सीक्रेट करेगा, और ये जूस और इंजाइम्स क्या चीज में मदद करेगा, तो डाइजेशन में मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, उसमें एक पार्ट क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से, फिर फूड पाइप, इसी को क्या कहते हैं, इसोफेगस कहते हैं। फिर है हमारा स्टोमक, फिर कहा गया स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में क्या हुआ, एनस, जहां से फूड क्या हो जाएगा, आपका निकल जाएगा बाहर। अब यहां देखा जाए एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन्स में क्या आएगा, जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा है जैसे हमारा हो गया सैलिवरी ग्लैंड, टीथ, टंग, लीवर, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज। एलिमेंट्री कैनाल का डिफिनेशन देख ले, तो एलिमेंट्री कैनाल का डिफिनेशन क्या है, ए लॉन्ग हॉलो ट्यूब विच कंटेन्स ऑर्गन्स थ्रू विच द फूड एक्चुअली पासेज। इसके थ्रू क्या होगा, फूड पास करेगा। अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आ जाएगा हमारा, तो इसोफेगस आ जाएगा, स्टोमक आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा। एक्सेसरी ऑर्गन देख ले क्या होता है हमारा, तो एक्सेसरी ऑर्गन्स में वह ऑर्गन्स बता चुके आपको, यहां देखते हैं, ऑर्गन्स दैट हेल्प्स इन डाइजेशन बट नो फूड पासेस थ्रू देम इज कॉल्ड एक्सेसरी ऑर्गन्स। अब एक्सेसरी ऑर्गन्स में हमारा क्या क्या आएगा, तो लीवर आएगा, पैनक्रियाज आएगा, सैलिवरी ग्लैंड्स आएगा, है कि नहीं, ये सब हमारा क्या हो गया, तो एक्सेसरी ऑर्गन्स हो गया। अब एक एक करके सबको डील करेंगे। सबसे पहले जो डील करना है हमें वो कौन सा है, माउथ। माउथ को ही क्या कहते हैं, बुकल कैविटी भी कहते हैं। तो इस माउथ के बारे में देखते हैं। फूड जो होता है इंजेस्ट किया जाता है या टेकन होता है कहां पे, तो माउथ में हमारे। यहीं से अगर देखा जाए तो डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। कैसे डाइजेशन स्टार्ट होता है देखते हैं। फूड जो होगा वो क्या होगा, क्रस्ट होगा, किसके मदद से, तो टीथ के मदद से। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड हमारा क्या सीक्रेट करेगा, सलाइवा सीक्रेट करेगा, और ये सलाइवा क्या करेगा,
मॉइस्चर करेगा किसको, तो हमारे फूड को, यानी फ्लूइड को क्या करेगा, वेट करेगा, मॉइस्चर देगा। उसके बाद टंग क्या करेगा, तो इस फूड को मिक्स करने में मदद करेगा। अब सैलिवरी ग्लैंड जो होता है हमारा, वो सीक्रेट करता है एक फ्लूइड जिसको हम कहते हैं सलाइवा। सलाइवा में प्रेजेंट रहता है सैलिवरी एमिलेस, और ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक करेगा किसमें, तो सिंपल शुगर में। तो यहां देखते हैं हम क्या दिया हुआ है, तो सैलिवरी ग्लैंड हमारा सीक्रेट करता है क्या, तो सैलिवरी ग्लैंड हमारा सीक्रेट करेगा सलाइवा, और इस सलाइवा में क्या प्रेजेंट है, सैलिवरी एमिलेस, जो कन्वर्ट करेगा कॉम्प्लेक्स शुगर को किसमें, तो सिंपल शुगर में। अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स शुगर और सिंपल शुगर होता क्या है। सिंपल शुगर वैसा शुगर कहलाएगा जो बेसिक यूनिट है किसका, तो कार्बोहाइड्रेट्स का। इस सिंपल शुगर के कंबाइन करने से ही क्या बनता है हमारा, कॉम्प्लेक्स शुगर बनता है। जैसे सिंपल शुगर का एग्जांपल क्या है, मोनोसैकेराइड्स, और इस मोनोसैकेराइड्स के कंबाइन करने से क्या बना, पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स हमारा क्या है, सिंपल शुगर है, वही पॉलीसैकेराइड्स हमारा क्या है, तो कॉम्प्लेक्स शुगर है। जैसे हमारा है ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारा क्या है, तो सिंपल शुगर है, और स्टार्च हमारा क्या है, तो कॉम्प्लेक्स शुगर है। तो यहां देखते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स शुगर को ही क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड्स, और ये लॉन्ग चेन है सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स का, जो कि क्या रहेगा, लिंक रहेगा एक दूसरे से, जैसे हमारा स्टार्च हो गया या ग्लाइकोजन हो गया। स्टार्च हम लोग पढ़े थे, प्लांट जो फूड स्टोर करता है वो किस फॉर्म में, तो स्टार्च के फॉर्म में, और ह्यूमन बीइंग किस फॉर्म में स्टोर करता है ग्लूकोज को, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब सिंपल शुगर देखिए, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड्स भी कहते हैं, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। जैसे हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। तो कॉम्प्लेक्स शुगर क्या होता है, सिंपल शुगर क्या होता है, हम लोग ये समझ लिए। सिंपल शुगर क्या होगा, हमारा बेसिक यूनिट है किसका, तो कार्बोहाइड्रेट का। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है या बेसिक यूनिट है किसका, तो कार्बोहाइड्रेट्स का। यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो मेरा बना हुआ है वो किस बेसिक स्ट्रक्चर के द्वारा बना हुआ है, वो है आपका सिंपल शुगर। अब यही सिंपल शुगर कंबाइन करके क्या बना रहा है बड़ा, तो कॉम्प्लेक्स शुगर। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, माउथ हम लोग देख चुके हैं, अब क्या देखना है, तो ईसोफेगस देखना है। ईसोफेगस का ही दूसरा नाम क्या है, तो फूड पाइप है। अब माउथ में हमारा जो डाइजेशन था वो पार्शियली डाइजेशन हो चुका है। अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होगा वो पास करके किस में जाएगा, तो ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस में एक मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट को क्या कहेंगे, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। उस मूवमेंट को क्या कहेंगे, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। ये पेरिस्टेलिक मूवमेंट कैसा होगा, जैसे ये पेन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के द्वारा आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही क्या होगा, ये हमारा भोजन भी क्या होगा, पेरिस्टेलिसिस, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा क्या होगा, तो हमारे स्टोमक की तरफ बढ़ेगा। यहां देखा जाए, यहां पे क्या हो रहा है, तो यहां हमारा जो ईसोफेगस है उसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। फिर जैसे ही आगे जाएगा फिर क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, और ये फूड धीरे धीरे कहां चला जाएगा, हमारे स्टोमक में। अब स्टोमक में क्या होगा, इस फूड के साथ कौन सा एंजाइम सीक्रेट होगा, कौन सा जूस सीक्रेट होगा, ये हम लोग देखते हैं। स्टोमक हमारा कैसे किस शेप का रहता है, तो स्टोमक हमारा रहता है जे शेप का, और पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट के कारण ही जो फूड होता है वो हमारा पुष्ट होके किस में आएगा, तो स्टोमक में आएगा। अब इस ये जो वाल है हमारा स्टोमक का, इस वाल में क्या प्रेजेंट रहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहता है। इस वाल्स में हमारा क्या प्रेजेंट रहेगा, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेगा, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करता है, तो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सीक्रेट करता है हमारा गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगा। और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो प्रेजेंट रहेगा पेप्सिन प्रेजेंट रहेगा, उसके अलावा क्या प्रेजेंट रहेगा, तो एसियन प्रेजेंट रहेगा, और म्यूकस प्रेजेंट रहेगा। पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन मदद करता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में कौन मदद करेगा, तो हमारा पेप्सिन मदद करेगा। ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट करेगा, तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो पेप्सिन क्या होगा, वैसा एंजाइम जो ब्रेक डाउन करेगा किसको, प्रोटीन को। और HCl क्या करता है,
तो HCl जो रहेगा हमारे मीडियम को एसिडिक बनाता है। HCl क्या करेगा तो हमारे मीडियम को क्या बनाएगा, एसिडिक बनाएगा। और ये जो बैक्टीरिया हो या कोई कीटाणु है उसको किल करने में भी क्या करता है, तो मदद करता है। तो इसलिए लिखा हुआ है हमारा डिसइंफेक्शन ऑफ फूड। उसके बाद हमारा क्या रहता है, म्यूकस प्रेजेंट रहता है। एसिडिक मीडियम से यानी एसिड से जो आपका स्टोमक का लाइनिंग है उसको बचाने के लिए हमारा क्या प्रेजेंट है, तो म्यूकस प्रेजेंट है। तो म्यूकस क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा किसे, तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को, यानी ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा किससे, तो HCl से। अब स्टोमक का तो हम लोग देख लिए, अब आगे देखते हैं कि क्या क्या है हमारा। अब लीवर है। अब हम लोग जानेंगे लीवर के बारे में। हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो लीवर है। लीवर हमारा सीक्रेट करता है बाइल जूस। और इस लीवर का हम लोग पोजीशन जान लेते हैं। लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये सब का पोजीशन आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार एक बच्चे से पूछा था गॉल ब्लैडर कहाँ है, तो गर्दन में बताया था कि यहाँ है गॉल ब्लैडर। तो इसलिए हम लोग पोजीशन में ध्यान रखेंगे कि हमारा लीवर का पोजीशन कहाँ है। तो हमारे लीवर का पोजीशन यहाँ देखिए, तो यहाँ हमारा क्या होता है, डायफ्रागम होता है। ये हमारा कौन सा साइड है, तो राइट साइड है। तो इसका पोजीशन कहाँ है, तो इन द अपर राइट हैंड, in the upper right hand portion of the in the upper right hand portion of the right hand portion of the abdomen below the diaphragm, डायफ्रागम के नीचे, लेकिन स्टोमक के ऊपर, एवं स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट किडनी। तो ये हमारा क्या हो गया, लीवर का पोजीशन हो गया। अब ये लीवर आपको कैसा दिख रहा है, तो ये रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है। ये हमारे शरीर में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। और ये क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। और ये बाइल जूस हमारा क्या करता है, हमारे मीडियम को क्या बनाएगा, अल्कलाइन बनाएगा, जो कि डाइजेशन में क्या करेगा, मदद करेगा। ये लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करता है, और जरूरत पड़ने पे इस फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। लीवर एक जूस भी सीक्रेट करता है जिसे हम जानते हैं बाइल जूस। और ये बाइल जूस कहाँ जाके जमा होता है हमारा, तो ये बाइल जूस जाके जमा होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। इस गॉल ब्लैडर में क्या होगा, हमारा बाइल जूस जाके जमा होगा। अब आप देखते होंगे, हम कुछ लोग का ऐसा रहता है कि खाने पीने का समय तय नहीं रहता है, किसी समय खा लिए। लेकिन अब लीवर क्या करेगा, लीवर तो अपना बाइल जूस सीक्रेट करता रहेगा। तो लीवर जब बाइल जूस सीक्रेट करेगा तो ये हमारे स्टोमक में नहीं जाएगा, बाइल जूस डायरेक्ट हमारे स्टोमक में नहीं जाएगा, वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, हमारे गॉल ब्लैडर में। और जब फूड स्टोमक में आएगा तो ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा, सीक्रेट कर देगा बाइल जूस स्टोमक में। तो अगर बहुत लोगों को क्या होता है, गॉल ब्लैडर में कुछ समस्या हो जाए, जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए, तो उनका गॉल ब्लैडर क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अब इसके कारण क्या होने लगेगा, उन्हें इनडाइजेशन का समस्या आने लगेगा। तो इस इनडाइजेशन से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, अपने खाने का समय फिक्स कर लेना चाहिए। मॉर्निंग के समय में उन्हें ब्रेकफास्ट सही समय पर कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे ब्रेन और लीवर के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा कि इस समय उसको क्या करना है, बाइल जूस सीक्रेट करना है। अगर उसके बाद भी अगर कोई खाने का समय अपना तय नहीं किए हुए है, किसी समय खा रहा है, तो इसके कारण उसको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। अब ये गॉल ब्लैडर में स्टोन कैसे होता है, ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, एक होता है हमारा ऑक्जेलिक एसिड, और हमारा होता है कैल्शियम।
जब ऑक्जेलिक एसिड कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है, और यही हमारा क्या होता है, तो यही हमारा बाइल जूस होता है, सॉरी यही हमारा क्या होता है, तो स्टोन होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट ही क्या है, तो स्टोन है। अब देख लेते हैं लीवर के बारे में हमें क्या पढ़ना है। तो लीवर हमारा क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये सीक्रेट क्या करेगा, बाइल जूस सीक्रेट करेगा, जो कि स्टोर कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर में। ये फूड को क्या बनाता है, अल्कलाइन बनाता है, यानी कि बेसिक बनाएगा। ये किस चीज में मदद करेगा, तो ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करता है, मतलब फैट के ब्रेक डाउन में मदद करेगा। फैट को क्या करेगा, लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉलर टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट में क्या करेगा, तो ब्रेक करेगा। किस प्रोसेस के द्वारा, तो इमल्सिफिकेशन के द्वारा। जैसे यहां अगर देखा जाए, यहां क्या हो रहा है, हमारा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो रहा है। यहां क्या हुआ होगा, एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल को, एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल को इमल्सिफिकेशन के द्वारा, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा ब्रेक किया गया होगा। किसमें, तो टीनी फैट ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में से क्या किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा। और ये किसके मदद से हो रहा है, तो ये मेरे बाइल जूस के मदद से हो रहा है। तो लीवर हमारा क्या करता है, फैट ग्लोब्यूल को ब्रेक करने में भी मदद करता है। लीवर देखा जाए तो हमारे फैट का भी मेटाबॉलिज्म क्या करता है, तो कंट्रोल करता है। ये फैट को ना कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है, और ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का भी क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, और वही ग्लाइकोजन अगर जरूरत पड़े हमारे शरीर को तो क्या में कन्वर्ट कर देगा, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो लीवर के बारे में जब भी आपसे पूछेगा तो क्या पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा कि हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, तो लीवर है। लीवर क्या सीक्रेट करेगा, तो बाइल जूस सीक्रेट करेगा। ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होगा हमारा, तो गॉल ब्लैडर में। और ये क्या चीज में मदद करेगा हमारा, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। अब देखते हैं हम पैनक्रियाज के बारे में। अब ये पैनक्रियाज का लोकेशन देख लेते हैं हम लोग, कहाँ रहता है। लोकेशन ध्यान रखेंगे, उससे पहले गॉल ब्लैडर का देख लीजिए। गॉल ब्लैडर आपका कहाँ रहेगा, तो ये लीवर के नीचे आपका क्या है लोकेट, गॉल ब्लैडर है। तो ये भी किस पोर्शन में रहेगा, अपर। ये भी आपका कहाँ पाया जाएगा, अपर राइट हैंड पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन। ये भी हमारा राइट हैंड पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन में पाया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज किस शेप का रहता है, तो कौन शेप का रहता है, और इसका लोकेशन कहाँ रहता है। यहां देखिए हम लोग लोकेशन इसका कहाँ रहता है, तो इसका लोकेशन रहता है हमारा बिहाइंड द स्टोमक, स्टोमक के पीछे, और इन फ्रंट ऑफ स्पाइन। बिहाइंड द स्टोमक एंड इन फ्रंट ऑफ स्पाइन। स्टोमक के पीछे और स्पाइन के कहा, तो आगे। अब ये पैनक्रियाज हमारा 3 तरह का जूस सीक्रेट करता है। कौन कौन सा जूस सीक्रेट करता है, तो एक हमारा जूस जो वो सीक्रेट करता है वो है ट्रिप्सिन। एक जो जूस सीक्रेट करेगा वो कौन सा है हमारा, ट्रिप्सिन, जो कि क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक करेगा। दूसरा हमारा लीपेज। लीपेज क्या करेगा हमारा, तो इमल्सिफाइड फैट को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और तीसरा हमारा पैनक्रियाटिक एमिलेज, ये क्या करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करेगा। तो पैनक्रियाज के में इतना ही देखना था। अब बढ़ेंगे हम आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन देखा जाए तो इसका 3 पार्ट होता है। एक पार्ट क्या कहलाता है, ड्यूडेनम। एक पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, तो एक पार्ट हमारा कहलाता है ड्यूडेनम। फिर दूसरा पार्ट अगर देखें, दूसरा पार्ट यहां आपको दिख रहा होगा, ये हमारा है ड्यूडेनम। ये हमारा क्या है, जेजुनम। और ये हमारा है इलियम। तो 3 पार्ट में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइड है। कौन कौन सा पार्ट है, तो ड्यूडेनम, फिर कौन है, जेजुनम, और तीसरा क्या हमारा, इलियम। इलियम में देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन किसका होगा, विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट का। विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट का कहाँ होता है एब्जॉर्प्शन, तो इलियम में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम ही है क्या करना, तो एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिएंट्स को। किसके मदद से, तो इसमें एक पाया जाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग विली कहते हैं। आइए देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या लिखा हुआ है।
तो द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ द ड्यूडेनम, यहां है हमारा ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। यानी इस स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, तो न्यूट्रिएंट को क्या करना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना ही क्या है, तो इसका काम है। अब ये न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कहां से होता है, तो ड्यूडेनम से स्टार्ट होता है। ड्यूडेनम, द ड्यूडेनम इनिशिएट्स न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, द जेजुनम एब्जॉर्ब्स मोस्ट न्यूट्रिएंट्स एंड द इलियम एब्जॉर्ब्स विटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट। आपसे पूछ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में कौन सा हमारा पोर्शन होगा जो विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वो हमारा क्या होगा, इलियम होगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का तो हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन देखा जाए तो ये हमारा कैसा है स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये हमारा कैसा है स्ट्रक्चर है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अगर किसी कारण से किसी का स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई रिमूव करना पड़े, अगर 30% रिमूव करना पड़े, 40% रिमूव करना पड़े, तो उसका जीवन क्या आएगा, खतरा में हो जाएगा, उसका लाइफ डेंजर में है। तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। वही लार्ज इंटेस्टाइन देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन अगर रिमूव भी हो जाता है 40, 50, 60% भी, तो आदमी जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के तरफ। पहले यहां देख लेते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है किसके द्वारा, तो वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन के द्वारा। और इस वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन पे क्या पाया जाता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाया जाता है। ये जो आपको यहां दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, तो इसे विली कहते हैं। और ये विली क्या चीज में मदद करेगा, तो ये विली क्या करता है, सरफेस एरिया को ना इंक्रीज कर देता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाने के कारण एब्जॉर्प्शन क्या होगा, तो ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो ये विली क्या करता है, इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। अब विली के बारे में एक बार देख लेते हैं कि विली हमारा क्या है। तो विली क्या है, हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ये क्या करता है, तो सरफेस एरिया को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। किसके लिए, तो एब्जॉर्प्शन के लिए। रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्प्शन फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और इस विली में क्या प्रेजेंट रहता है, तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है, और ये ब्लड वेसल्स हमारे हर बॉडी के हर सेल तक न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, तो पहुंचाता है। अब उसके बाद दिया हुआ है, फूड इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू। अब ये जो फूड या न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब किया गया उसका यूज कहां होगा, तो उसका यूज होगा हमारा एनर्जी के प्रोडक्शन में, हमारे नए टिश्यू को बनाने के लिए, और जो डैमेज या ओल्ड टिश्यू है उनको रिपेयर करने के लिए। अब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गया, अब बचा क्या हमारा, तो अनडाइजेस्टेड फूड हुआ। और ये अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड कहां भेज दिया गया, अब लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हम लोग देखेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा किसका, तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का। यहां एब्जॉर्प्शन होता है किसका, तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। और इसका पार्ट्स क्या क्या है, तो सबसे पहला पार्ट्स देखा जाए तो क्या हमारा सीकम है, और ये किस शेप का रहता है, तो पाउच शेप का रहता है। उसके बाद हमारा क्या है, असेंडिंग कोलोन है। यहाँ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का। ये ट्रांसवर्स कोलोन भी एक पार्ट है हमारा किसका, तो लार्ज इंटेस्टाइन का। उसके बाद है हमारा डिसेंडिंग कोलोन, उसके बाद है हमारा सिग्मॉइड कोलोन, फिर है हमारा रेक्टम, और उसके बाद क्या है हमारा एनल कैनाल। और सबसे अंत में एनल कैनाल के थ्रू हमारा जो वेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये एनल कैनाल एक मसल्स का बना हुआ रहता है, जिस मसल को कहते हैं स्प्रीहेंटल मसल्स। और इस स्प्रीहेंटल्स मसल में हमारा क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, जिसके कारण स्टूल बड़ी आसानी से पास कर जाता है। अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में क्या दिया है। तो दिया हुआ है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज ए ट्यूब शेप ऑर्गन दैट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड एंड एलिमिनेट्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। और एक इसका दूसरा नाम भी है जो कि क्या है, कोलोन। अब पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका सीकम। सीकम जो है आपका, ये फर्स्ट पार्ट है
लार्ज इंटेस्टाइन का जो कैसा दिखता है, पाउच की तरह दिखता है। उसके बाद है हमारा असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन क्या करेगा, तो एब्जॉर्ब करेगा क्या, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को इनडाइजेस्टेबल फूड मटेरियल से। उसके बाद है हमारा ट्रांसवर्स कोलोन, ये भी हमारा एक पार्ट है किसका, तो लार्ज इंटेस्टाइन का। उसके बाद है हमारा डिसेंडिंग कोलोन, और ये स्टोर क्या करता है, तो फीसेज स्टोर करता है। ये फीसेज जो रहेगा वो आपका एम्प्टी होगा कहां पे, तो रेक्टम में। अब उसके बाद है हमारा सिग्मॉइड कोलोन, ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा किसको, तो रेक्टम को। किससे कनेक्ट करेगा, तो डिसेंडिंग कोलोन को रेक्टम से क्या करेगा, तो कनेक्ट करेगा। उसके बाद है हमारा रेक्टम, ये लास्ट सेवरल इंचेज है किसका, तो लार्ज इंटेस्टाइन का। उसके बाद एनल कैनाल है, जिसके थ्रू क्या होगा, हमारा वेस्ट हमारे शरीर से निकल जाएगा, हमारा स्टूल क्या हो जाएगा, तो पास कर जाएगा। अब उसके बाद हमें जो देखना है वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा था कि हमारे हार्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो हार्बीवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबा होता है कार्निवोरस के कंपेयर में। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि हार्बीवोरस किस पे डिपेंड है, तो प्लांट पे डिपेंड है, और कार्निवोरस क्या खा रहा है, तो एनिमल खा रहा है। एनिमल सेल जो होता है वो किसका बना हुआ रहता है, सेल मेम्ब्रेन का, उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी बना हुआ रहता है, और ये सेल वॉल किसका बना हुआ रहता है, तो सेलुलोज का बना हुआ रहता है। और उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है कि हमारा हार्बीवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा वो ज्यादा लंबा होगा, किसके कंपेयर में, तो कार्निवोरस के कंपेयर में। तो इसे क्या लिखेंगे हम, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। Herbivores need a longer small intestine to allow the cellulose present in the plant cell wall to be digested. Meat is easier to digest in carnivores like tigers have a shorter small intestine. अब यहां तक जो हम लोग था डाइजेस्टिव सिस्टम का देख लिए। एक पार्ट है टीथ का बचता है, वो अब हम लोग देख लेते हैं। डेंटल केयर में देखते हैं कि हमारे टीथ के बारे में क्या दिया हुआ है। अब टीथ के बारे में देखें, ये हमारा क्या है, एक टीथ है, और इसको कैसे डिवाइड किया गया है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। ये जो मिड में दिख रहा है इसे नेक कहते हैं, और ये एंड में जो दिख रहा है इसे क्या कहेंगे, रूट कहेंगे। इस क्राउन में सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा वो क्या रहेगा, इनेमल रहेगा। उसके बाद क्या है, डेंटाइन है। उसके बाद क्या है, पल्प है। और ये पल्प में हमारा क्या प्रेजेंट रहता है, तो नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है। अब बैक्टीरिया जो रहता है, बैक्टीरिया क्या फॉर्म करता है, बायोफिल्म फॉर्म करेगा, जो कि केमिकल सीक्रेट करेगा। और इस केमिकल के चलते क्या होगा, हमारा ये जो हार्ड पार्ट है, हमारे टीथ का जो हार्ड पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, डीमिनरलाइज हो जाएगा, और इसके कारण इनेमल हमारा क्या हो जाएगा, तो डैमेज हो जाएगा। अब इनेमल जब डैमेज हो जाएगा तो तब क्या होगा, हमारे दांत में दर्द होना चालू नहीं होगा। कुछ समय बाद क्या होगा, और डीके एडवांस करेगा। फिर कहां डीके होगा, तो हमारे डेंटाइन में डीके चालू होगा। उसके बाद डीके कहां चालू हो गया, डेंटाइन में डीके चालू हो गया। फिर डीके कहां तक पहुंच गया, जब पल्प पे पहुंचेगा। पल्प में हमें पता है क्या प्रेजेंट है, तो नर्व्स प्रेजेंट है, और ये नर्व्स कहां से कनेक्टेड है, तो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि शरीर में कुछ गड़बड़ी है, और हमारे दांत में क्या चालू हो जाएगा, तो दर्द चालू हो जाएगा। तो ये हमारा है स्टेज किसका, तो टूथ डीके का। अब देखा जाए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब यहां देखा जाए तो हमारा डाइजेशन कहां से चालू हुआ था, तो माउथ से चालू हुआ। माउथ से चालू हुआ, फिर क्या हुआ, ये टीथ क्या चीज में मदद किया, तो क्रशिंग ऑफ फूड में मदद किया। टंग किस चीज में मदद किया, तो मिक्सिंग ऑफ फूड में मदद किया। उसके बाद क्या आया हमारा, तो सैलिवरी ग्लैंड आया। सैलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट किया, तो सलाइवा सीक्रेट किया। उस सलाइवा में क्या पाया गया, तो सैलिवरी एमिलेज पाया गया, जो क्या करेगा, ब्रेक करेगा फूड को। उसके बाद हमारा एक इपिग्लोटिस है। इस इपिग्लोटिस और फेरिंग्स के बारे में और इपिग्लोटिस के बारे में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे। इपिग्लोटिस के बारे में जान लीजिए कि इसका काम क्या है, कि हमारे एयर को और फूड को अलग करने का काम किसका है,
तो ये इपिग्लोटिस का है। उसके बाद फूड कहाँ चला गया, तो ईसोफेगस में चला गया। ईसोफेगस में पेरिस्टेलिक मूवमेंट के द्वारा फूड अब कहाँ आ गया, तो स्टोमक में आ गया। स्टोमक में क्या प्रेजेंट है, तो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो कि क्या सीक्रेट करेगा, तो कुछ एंजाइम सीक्रेट करेगा जो कि फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करेगा। और उसमें कौन कौन सा एंजाइम्स था हम लोग देखे थे, तो एक HCl देखे थे, एक म्यूकस देखे थे और एक पेप्सिन देखे थे। ये ना देखे थे, एक HCl देखे थे, एक म्यूकस देखे थे और एक पेप्सिन देखे थे। यहां देखेंगे हमारा क्या था, पेप्सिन, HCl और म्यूकस देखे थे। उसके बाद क्या होगा हमारा, अब फूड किस में जाएगा हमारा, तो फूड हमारा अब जाएगा, फूड अब हमारा गया किस में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, विली के मदद से एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा वो फिर किस में चला जाएगा हमारा। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट हम लोग देखे थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब उसके बाद फूड किस में चला गया हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और इस लार्ज इंटेस्टाइन का कौन कौन सा पार्ट देखे थे, ये जो पाउच लाइक शेप आपको दिख रहा है वो क्या आपका सीकम है। उसके बाद हमारा क्या था, असेंडिंग कोलोन था, फिर ट्रांसवर्स कोलोन था, फिर डिसेंडिंग कोलोन था, फिर सिग्मॉइड कोलोन था और अंत में क्या था, रेक्टम था, एनल कैनाल था। अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो गया, अब निकल गया। यहां क्या एब्जॉर्ब हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब होगा। उसके अलावा कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में देखे थे, जिसमें हमारा क्या है, लीवर है। लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस। ये बाइल जूस का बाइल जूस का क्या काम है कि मीडियम को क्या कर देना, अल्कलाइन कर देना। लेकिन अगर हमारे पेट में भोजन नहीं है, हमारे अगर पेट में फूड नहीं है, स्टोमक में फूड नहीं है, तो ये बाइल जूस कहाँ जाके जमा होता है, तो ये आपका गॉल ब्लैडर में जमा होता है। और जैसे ही फूड आएगा तो ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा, इस बाइल जूस को सीक्रेट कर देता है। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि पैनक्रियाज है, इसका लोकेशन देखे थे, इसका भी लोकेशन देखे थे। पैनक्रियाज कौन सा जूस सीक्रेट करता है, वो क्या ब्रेक करता है, लीवर कौन सा जूस सीक्रेट करेगा, क्या ब्रेक करेगा, ये सब देखे थे। और इतना ही देखे थे, आज इतना ही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।